ओके, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। और एक बार फिर से आपका वेलकम है द नर्सिंग मास्टर 1977 चैनल पे। आपको पता है दिस इज़ प्योरली फॉर एजुकेशन और नर्सिंग एजुकेशन के लिए है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो बच्चे इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको शेयर करो बेटा। सिर्फ देख के अंदर बंद मत कर लो, काम बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी वीडियोस हैं, उसको देखो, लाइक करो। और जो एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर ऑल दोज पीपल, दोज हु आर मेकिंग, फॉर ऑल दोज गुड टीचर्स, दोज हु आर मेकिंग द एजुकेशनल कंटेंट फॉर यू, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो आप सबको नमस्कार। और आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, लीवर कौन डोनेट कर सकता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर जाके पेशेंट रजिस्ट्रेशन कराता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर एक ही आदमी गया रजिस्ट्रेशन करा ले तो उसको तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। मालूम चला वहाँ पर 200 लोग वेटिंग में हैं, 200 लोग वेटिंग में हैं लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। ठीक है, अब अगर सब कुछ ईमानदारी से चलता रहा तो अगर दैट इंस्टीट्यूशन इज़ वेरी गुड, ट्रू है, अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत अच्छा है बेटा, तो ये 1 से लेकर 200 तक ऐसी लिस्ट बनती है। ठीक है, तो लेकिन ये डिसाइड कैसे होता है कि जो पहले नंबर पे है और मालूम चला कि जो 160वें नंबर पे है उसका पहले नंबर लग गया। गेटिंग माय पॉइंट? जो 200 लोग वेटिंग में हैं, तो जो पहले नंबर पे है, ऐसे लीवर इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जहाँ पर आप वहाँ भी नाम लिखा सकते हैं। तो वहाँ तो अगर हज़ारों की संख्या में रहते हैं, लेकिन आप किसी हॉस्पिटल में लिखाएं, बड़े हॉस्पिटल में, उस जहाँ लीवर ट्रांसप्लांट होता है, और वहाँ पर 200 लोग अगर वेटिंग में हैं तो 1 से 200 तक की लिस्ट बनती है। लेकिन ऐसे कैसे हो जाता है कि 160वें नंबर वाले को पहले लीवर मिल गया और जबकि पहले वाले को लीवर नहीं मिला, जबकि डोनर मौजूद है। अगर हम नॉन डायरेक्टेड डोनर की भी बात करें, जो किसी से कोई मतलब उसका वो नहीं, ब्लड रिलेटिव नहीं है, अगर हम उसकी भी बात करें, ठीक है, तो वो तो चलो डोनेट करने के लिए तैयार है, लेकिन 160वें वाले को मिल गया, पहले वाले को नहीं मिला। तो ये डिसीजन कैसे होता है? डॉक्टर्स ये डिसीजन कैसे लेते हैं? सर्जन्स ये डिसीजन कैसे लेते हैं? आज हम इस बात को समझेंगे। हम लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अरे नहीं नहीं, वहाँ पर चोरी हुई है, वहाँ पर काला बाजारी हो रही है। बताओ, पहले नंबर पे मिस्टर एक्स का नाम था, लेकिन वहाँ मिसेस ए बी को मिल गया, जबकि 160वें नंबर पे बहुत पैसे वाली होंगी। बाद में मालूम चला, इंक्वायरी बैठी या कुछ भी जाकर इन्वेस्टिगेशंस हुए, अरे वो तो बेचारी बहुत मतलब मिडिल क्लास थी, बल्कि रिच तो ये था। सो हाउ द सर्जन्स या टीम डिसाइड हु विल गेट द लीवर फर्स्ट? ठीक है, सपोज मान लो 7 डोनर तैयार हैं, तो 1 से लेकर 159 तक नहीं मिला, 160 वाले को मिल गया, 169 वाले को मिल गया, तो इस तरीके से करके मिल सकता है, हो सकता है ऊपर वालों को ना मिले। तो ये डिसीजन कैसे होता है बेटा? इस डिसीजन को अपन क्या बोलते हैं? मेल्ड, मॉडल ऑफ एंड स्टेज लीवर डिजीज। गॉट माई पॉइंट? मॉडल ऑफ एंड स्टेज लीवर डिजीज, एंड दिस इज प्योरली एप्लीकेबल ऑन एडल्ट्स, नॉट ऑन चिल्ड्रंस। ठीक है, जो 12 साल से लेकर ऊपर तक के लोग हैं उन पे ये एप्लीकेबल होता है। बट यंगर देन 12, यानी 12 साल से अगर कम है, यंगर देन 12, देन बेटा होता है पेल्ड, एडल्ट मेल्ड, मॉडल ऑफ एंड स्टेज लीवर डिजीज, पीडियाट्रिक एंड स्टेज ऑफ लीवर डिजीज। दिस इज द चिल्ड्रंस हु आर लेस देन 12 ईयर्स। क्लियर है? तो हम बात करेंगे मेल्ड पे, ठीक है, पेल्ड पे बात नहीं करेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब तुम्हारे हम बुद्धि में घुस नहीं सकते, ठीक है ना? पहली चीज़, सो मेल्ड मैंने आपको बता दिया। तो बेटा ये लिस्ट डिपेंड करती प्रायोरिटी पे। प्रायोरिटी मतलब क्या होता है कि किसको पहले लीवर के ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, 1 नंबर वाले को या 160वें नंबर वाले को। उसी से हम लोग स्कोरिंग सिस्टम ये निकालते हैं। मेल्ड की जो रेंज होती है ना, रेंज ऑफ मेल्ड दैट कम लाइज बिटवीन 60 to 40। मेल्ड की जो रेंज है दैट लाइज बिटवीन 60 to 40। ठीक है, और ये सॉरी आई एम रियली सॉरी, नॉट 60, 6 to 40।
6 से 40 मेल्ड की ये रेंज होती है और इसी के हिसाब से क्या करते हैं सर्जन्स या टीम इस बात को उस पर रखती प्रायोरिटी पे कि किसको पहले लीवर ट्रांसप्लांट देना। ज़रूरी नहीं कि पहले नंबर वाले को दे, 100 नंबर वाले को भी पहले मिल सकता है। मेरी बात समझ गए आपको? ठीक है। और यही स्कोर एस्टिमेट करता है कि कौन लाइफ थ्रेटनिंग में जी रहा है, मतलब किसकी मौत पहले हो सकती है, कौन लाइफ थ्रेटनिंग में जी रहा है। तो जाहिर सी बात है 6 वाला तो लाइफ थ्रेटनिंग में नहीं है, लेकिन जो 30 है 35 है वो लाइफ थ्रेटनिंग में है। तो हो सकता है कि जो 160वें नंबर पे था उसका मेल्ड का जो स्कोर है वो 30 हो, इसीलिए इसको पहले लीवर मिल गया। जो 1 नंबर पे हो सकता है कि उसका जो स्कोर वो 8 हो, इसलिए उसको पहले नहीं मिला। सो दिस इज़ द होल स्टोरी। ठीक है, ओके। अब इस मेल्ड से कुछ डिजीजेस को बाहर रखा गया है, जैसे फॉर एग्जांपल सीए लीवर। अगर लीवर का कैंसर हो तो उसमें ये मेल्ड स्कोर काम नहीं करता। अगर एएलएफ है, एक्यूट लीवर फेलियर है, तो उसमें ये मेल्ड का स्कोर काम नहीं करता है। मेरी बात समझ गए? मेल्ड सभी में काम करेगा, मोस्टली एंड स्टेज ऑफ लीवर डिजीज़ में, सिरोसिस में, सभी चीज़ जो हमने आपको बताए हैं। ठीक है, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, एसाइटिस पे तो जल्दी नहीं करेंगे उतना। ठीक है, ये रेंज होती है, लेकिन इस मेल्ड में से 2 डिजीज़ को बाहर रखा गया है। वन इज़ कैंसर ऑफ लीवर एंड अनदर वन इज़ एक्यूट लीवर फेलियर। इसको दोनों को बेटा क्या किया गया है, बाहर रखा गया। तो इनको इमीडिएट चाहिए, क्योंकि यहाँ लाइफ सेविंग वाली बात है। वहाँ तो जो दारू पी के सिरोसिस कर डाला है, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कर डाला है, तो उसके लिए तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने तो खुद अपने को मारा है। लेकिन यहाँ जो जिसको सीए लीवर है, जिसको एक्यूट लीवर फेलियर है, हो सकता है कि वायरल हो गया हो सकता है बैक्टीरियल हो गया हो सकता है कि स्टेनोसिस हो हेपेटिक वेन्स में या हेपेटिक आर्टरीज में, उसकी वजह से हो गया हो, तो इसको इमीडिएट चाहिए। तो बाकी सब को रोक देंगे क्योंकि ये मेल्ड के बाहर है, तो मेल्ड इसको कवर नहीं करता। दिस मे बी द क्वेश्चन ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो अब कैसे मेल्ड को स्कोर किया जाता है, या सॉरी कैलकुलेट किया जाता है। सो कैलकुलेशन ऑफ मेल्ड, जैसे तुम लोग साथ छोड़ देते हो ना, वैसे मेरा पेन भी साथ छोड़ता है। कैलकुलेशन ऑफ मेल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किसको अपने को देना है। ठीक है, तो पहला क्या बेटा, INR, नॉट इंडियन नेशनल रुपी, इट इज इंटरनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, इंटरनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, ये क्या भला है। ठीक है, इसमें ये देखा जाता है, जब कैलकुलेशन का पहला स्टेप ये है कि लीवर से बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स निकलती हैं जो कि ब्लड को क्या करती हैं, क्लॉट करती हैं। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट के थ्रू ये देखा जाता है कि क्या वो थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, क्या ये सारी प्रोटीन्स लीवर से सिक्रीट हो रही हैं कि नहीं हो रही है। अगर सिक्रीट हो रही हैं तो फिर वहाँ स्कोर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मान लो कि सपोज उसको 6 दे दिया, उसको अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी प्रोटीन नॉर्मल निकल रही है, ही इज़ स्टिल ऑन द एंड स्टेज ऑफ लीवर डिजीज़, मगर उसकी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन निकल रही है, तो इस पर यह देखा जाता है INR में। ठीक है, नंबर 2 क्रिएटिनिन। अगर क्रिएटिनिन लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा है, इसका मतलब कि किडनीज काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर क्रिएटिनिन नॉर्मल है, इसका मतलब किडनीज काम कर रही है। तो मान लो इसको फिर क्या दे दिया, 6 स्कोर। पहले वाले पे 6 दिया, दूसरे वाले पे 6 दे दिया। तीसरा है बिलिरुबिन, थर्ड इज बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या चीज़ है, मतलब बिलिरुबिन क्या है कि लीवर जो है कितना जो वेस्ट प्रोडक्ट को क्लीन कर रहा है। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट को वो क्लीन करता है, वो जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाइल में। ये सब बाइल क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट ही है। हालांकि बाइल जूसेस में कुछ उसमें वो भी रहते हैं, लाइपेज है, अमाइलेज है, ये भी रहते हैं। लेकिन बॉडी का जितना भी हीमोग्लोबिन टूटा फूटा रहता है, कफर सेल्स होते हैं लीवर में, जो बैक्टीरियाज को या जो ऐसे वो रहते हैं, पैथोजेंस रहते हैं, उनको खा जाते हैं, तो वो सब कहाँ जाएगा लीवर से, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो नहीं जाता, वो सीधा किस में चला जाता है, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर में क्या रहता है, बाइल। अगर ये भी नॉर्मल है, बढ़िया ठीक कर रहा है, फिर स्कोर दे देंगे 6, या मान लो कम कर रहा है तो 10 दे दिया।
मेरी बात समझ रहे हैं, सीरम सोडियम, एंड थर्ड इज बिलिरुबिन, एंड फोर्थ इज सीरम सोडियम। ठीक है, सोडियम आयन देखा जाता है। सोडियम आयन का है कि बेटा ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर पूरी बॉडी में स्वेलिंग तो है, लेकिन मान लो स्वेलिंग सिर्फ 1+ है, बहुत कम स्वेलिंग है, ठीक है, इसका मतलब कि बॉडी के अंदर फ्लूइड का रेगुलेशन हो रहा है, ऑस्मोटिक बैलेंस बना हुआ है। तो अगर 1+ है तो मान लीजिए इसको क्या कितना दे दिया, 10 दे दिया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े ना। अगर फाइनली इसको हम देखेंगे, डॉक्टर ने इसको टोटल स्कोर मेल्ड का कितना दे दिया, 10, तो अभी इसको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स थ्रू विच द मेल्ड हैज़ बीन कैलकुलेटेड। ठीक है, अब मान लो कि किसी, अच्छा टी ओह सॉरी, इसको लिख लो, पॉज करके लिख लेना मेरे ख्याल से, है ना, पॉज करके लिख लेना। ये 4th है बेटा, 4th में क्या है, सीरम सोडियम, सोडियम आयन चेक करते हैं। सोडियम आयन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, सो इफ लेस देन 15 इज द मेल्ड स्कोर, किसी भी पेशेंट का जो 200 लिस्ट बनी है, भले वो एंड स्टेज ऑफ लीवर डिजीज से सफ़र कर रहा हो, लेकिन अगर उसका मेल्ड स्कोर 15 है तो उस स्कोर में लीवर ट्रांसप्लांट की उसको अभी इमीडिएट ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बेटा फर्स्ट वाले को क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था। लेकिन जो 100वें नंबर पे था उसका क्या है, उसका मेल्ड स्कोर मान लीजिए 25 है ना, 25 बहुत सीवियर होता है। ठीक है, 25 और हायर 30 है, 35 है, 40 भी हो सकता है, खैर तब तो मर ही जाएगा, लेकिन 40 तक का रेंज दिया हुआ है। ठीक है, सो अगर किसी पेशेंट का मेल्ड स्कोर 25 या उससे अबव है तो भले वो 100वें नंबर पे है, लेकिन उसको पहले दिया जाएगा। गॉट माई पॉइंट। तो बेटा ये सब कुछ मेल्ड स्कोर पे वो होता है, और इनको रेगुलर क्या करना पड़ता है, इनको ब्लड टेस्ट के लिए रेगुलर जाना पड़ता है रिकैलकुलेशन के लिए। कि मान लो जिसका 25 है, इसको हम देखते हैं, आई थिंक दिस इज़ वेरी ईजी, आई हैड मेड फॉर यू बिकॉज इट इज़ गिवन वेरी टिपिकल इन द बुक। कई सारी बुक को लिखना पड़ता है क्योंकि मेल्ड तो कई जगह दिया भी नहीं है। स्कोर, टिपिकल मेल्ड स्कोर, ठीक है, और उसको रिकैलकुलेशन के लिए जाना पड़ता है। रिकैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि क्योंकि मेडिसिन भी चलता रहता है ना बेटा, तो हो सकता है कि चलो पहला केस मान लेते हैं, किसी का मेल्ड स्कोर क्या है 25 और मोर, तो ऐसा नहीं तुरंत उसको दे दिया क्योंकि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट बेटा चल रहा है। इसलिए इस पेशेंट को एनी टाइम हर 7 डेज में अपने ब्लड टेस्ट को रिकैलकुलेट कराने आना पड़ता है। ठीक है, वही 4 पॉइंट जो आपको बताए थे। ठीक है, INR, क्रेटिनिन, बिलिरुबिन एंड सीरम सोडियम, ये पॉइंट उसको करने आना ही चाहिए। किसी का मान लो स्कोर 19 से 24 है, ठीक है, तो इसका भी तो बेचारे का ज़्यादा ही है। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि मेडिसिन चल रहा है, इसको हर 30 डेज पे अपना वही चारों ब्लड टेस्ट कराने, रिकैलकुलेट कराने आना ही पड़ता है। ठीक है, अब किसी का मान लो 11 से 18 है, तो इसका तो कम हो गया, यानी कि इसको ट्रीटमेंट अच्छा असर कर रहा है, लेकिन इसको रिकैलकुलेट कराने आना पड़ेगा हर 90 डेज पे। ठीक है, मान लो कोई एक और है 10 से और लेस मतलब 6 तक हो गया, लेकिन मान लो 7 है, 8 है, 9 है, इसको हर 1 साल एवरी 1 ईयर इसको अपना वही 4 पॉइंट रिकैलकुलेट कराने आना पड़ेगा। तो इसकी अब क्यों करा रहे रिकैलकुलेट, इसको तो भगा दो यहाँ से कि भाई तुमको नहीं देंगे। नहीं, मेडिसिन हो सकता है कि इसको अच्छी असर कर रही हो सकता है कि इसको अच्छी असर ना कर रही हो। तो बेटा ऐसा नहीं कि इसका स्कोर फिक्स हो गया है, ये स्कोर बढ़ भी सकता है, 10 से 18 पे भी जा सकता है, 24 पे भी जा सकता है, 25 पे भी जा सकता है। देखो कितना टिपिकल है, तुम कितना आसान समझ रहे थे कि ऐसे इधर से काटा उधर जोड़ दिया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ठीक, लेकिन अगर मान लो कि इसको वाले को पकड़ते हैं, इसको 90 डेज़ में एक बार गया, फिर इसका स्कोर मान लो यही रहा, फिर अगले 90 डेज़ में ये गया, अब इसका स्कोर 15 आ गया, फिर अगले 90 डेज़ में ये गया, फिर इसका स्कोर मान लो
15 आ गया, ठीक है। सो मेल्ड का स्कोर अगर 15 और लेस है, इसका ठीक भी तो हो सकता है, इसका भी ठीक हो सकता है, इसका भी ठीक हो सकता है बाय ट्रीटमेंट, अगर जो वो चल रही कीमोथेरेपी, ठीक है। अगर ये लगातार ऐसे आता चला गया या इसका हर 7 डेज पे 25 या अबाउट 25 ही मैक्सिमम मान के चलते तो मान लो यहाँ 20 हो गया, अगले 7 डेज आया तो मान लीजिए 18 हो गया, अगले 7 डेज आया फिर 18 रहा, अगले 7 डेज आया फिर 18 रहा, अगले 7 डेज आया तो मान लीजिए यहाँ 16 हो गया, फिर अगले 7 डेज आया तो मान लीजिए यहाँ पर 13 हो गया, हो सकता है। कीमोथेरेपी चल रही है इसको। कीमो मतलब ये नहीं होता कि कैंसर, कीमो मतलब होता है मल्टीपल ड्रग थेरेपी, कई सारी ड्रग्स को मिला के दे। कीमो मतलब ही होता है मेडिसिन। आप लोग गलत परसेप्शन कर जाते हैं क्योंकि कैंसर की मेडिसिन में लिखा जाता है कीमोथेरेपी, कीमो मतलब ही होता है बेटा मेडिसिन के लिए, ठीक है। तो जब लगातार एक रिकैलकुलेशन करते रहते हैं दिए हुए निर्धारित समय में, और अगर लगातार स्कोर गिरता जाता है, स्टेगनेंट आके 15 या उससे कम हो जाता है, इसको फिर हम लोग क्या कर देते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट की लिस्ट से किक आउट कर देते हैं। क्यों? अब इसको ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स मेडिसिन इज़ वर्किंग वेरी प्रॉपरली, पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग वेरी गुड फ्रॉम द मेडिसिन, रिस्पॉन्ड कर रहा है वो, और अब इसको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले ही 90 डेज़ में एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तब जाके स्कोरिंग करते हैं। इतने आसानी से नहीं छोड़ती मेडिकल टीम, ठीक है। सो आई थिंक मेल्ड आज आपको समझ में आ गया है। दिस इज़ प्योरली फॉर एडल्ट, 12 साल से लेकर ऊपर तक के बच्चों के लिए। लेकिन अब कोई 80-90 साल का उसका सर्वाइवल रेट तो कम होगा ना पोस्ट ऑपरेटिवली, इज इट? और जो अब 12 साल से कम है उनके लिए पेल्ड, पीडियाट्रिक एंड स्टेज ऑफ लीवर डिजीज़। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग नहीं समझते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं या वो मतलब रिसीव करना चाहते हैं, हाँ, लीवर ट्रांसप्लांट को लेना चाहते हैं, लीवर को लेना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं। तो ये सारी उनको बेचारों को नॉलेज नहीं होता। तो आप लोग, मैं आपके लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट भी ला के दे दूँगा, और ऐसे फ़ोन नंबर तो नहीं दे पाऊँगा, हालांकि आज के नेट के ज़माने में सब कुछ उपलब्ध है तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये स्कोरिंग जो है उनको आप समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। और ऊपर वाला ना करे कि आपकी फैमिली में किसी के साथ हो, अगर है भी तो आप एटलीस्ट आज एजुकेटेड हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा है तो इस कंटेंट को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और एक बार फिर से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।